Good morning, students. Today we are going to learn in detail about animal cells. This is the figure of animal cells. Students, cell parts are called organelles. Organelles means whatever inside the cell, they all are called organelles. As in our body, all things are what our body parts. Similarly, inside the cell, all things called organelles. तो सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. एंड दिस इज द फिगर ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल इज राउंड एंड इरेगुलर इन शेप. See, I want to show you. This is the animal cell. This is what animal cell, and you can see this one is round and irregular. Irregular मतलब क्या होता है कि एक जैसा नहीं होता, एक जैसा डिफाइंड शेप नहीं होता. जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये सारे क्या होते हैं, डिफाइंड शेप होते हैं. तो जब का एनिमल सेल होता है वो क्या होता है, राउंड होता है और इरेगुलर होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है. रेगुलर शेप में नहीं होता, राउंड शेप में होता है. ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे. थोड़ा सा क्या है, कंप्लीट राउंड भी नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तो ये इरेगुलर शेप है. अब in this animal cell the red highlighted one is what, plasma membrane, that is known as external membrane, or we can say this is the skin of the cell. जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है, आउटर कवर क्या होता है, स्किन होता है. स्किन होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही सेल का जो आउटर कवर है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. एंड व्हाट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डूइंग, ईच सेल इज सराउंडेड बाय एन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. And this gives the shape to cell and control movement of material in or out of the cell. Means what? Like our skin give us a defined shape, है ना. हमारे स्किन क्या करती है, हमको एक शेप देती है. वैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, सेल को एक शेप देते हैं. ठीक है. और उसके बाद है दिस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट. तो यहाँ पे आपको दो सर्कल्स दिख रहे हैं. एक में क्या हो रहा है, इन. तो ये जो सर्कल है वो ये जो स्पेस है, नॉट सर्कल, ये जो स्पेस है ये क्या करते हैं, यहाँ से मटेरियल्स सेल के अंदर आते हैं. और दूसरा जो दिख रहा है वहाँ से मटेरियल्स क्या करते हैं, सेल्स के बाहर जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे H2 है, वाटर, ऑक्सीजन, दे कम इनसाइड द सेल. तो ये सेल के अंदर आते हैं, क्या आते हैं, ऑक्सीजन और वाटर. और एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट फ्रॉम द सेल. कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर जाता है. So specific materials they come in and goes out from the cell only through the cell wall or plasma membrane. Now see, this is what, cell membrane. This is what, cell membrane, the outer cover of the cell. Now the next is साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये जो सेल है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड बोलते हैं उसको. एक लिक्विड होती है, वो स्टिकी होती है, चिपचिपी सी एक लिक्विड होती है, और जिसके अंदर जितने भी सेल के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, सारे उसमें क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तैरते रहते हैं. ओके. सो ये आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको एक सरफेस प्रोवाइड करता है. सरफेस मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अगर आप वाटर लेते हैं तो पानी के अंदर सारे फिशेज़ हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब उसमें रहते हैं ना. तो बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. See, this is the cell, and inside the cell one sticky jelly substance is there, that is what, cytoplasm. Then the next is what, nucleus. See, this is the figure of nucleus, and in nucleus we will see three things are there: nuclear pores and nuclear membrane. And if we are going to see in detail, so this is what, nucleus. Inside the some purple color is showing there na, that is what, nucleus. अब ये न्यूक्लियस को देखो. इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये जो डॉट्स होते हैं इसको, ये होते हैं पोर्स. पोर्स मतलब क्या होता है, छेद, है ना. तो ये जो पोर्स हैं वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज टू मटेरियल्स फ्रॉम न्यूक्लियस इन एंड आउट. एंड दिस हेल्प्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. मतलब ये न्यूक्लियस में जो पोर्स हैं, जो छेद हैं,
इससे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो कहाँ होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है। एक बार और देखो, ये जो आपकी साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में जो भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्स होते हैं, इसमें से न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल्स क्रिएट होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं और वो साइटोप्लाज्म के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या रखते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स को रखते हैं। डीएनए क्या होता है, जो हमारे पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। मतलब हम किससे, हमारा जो डीएनए वो किसका, हमारे पेरेंट्स का है ना, हमारे पेरेंट्स का किसके, उनके पेरेंट्स का है। तो ये कैसे पता चलता है, डीएनए से। और ये डीएनए इज़ अ प्रोटीन, और ये कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। देन सो स्टूडेंट्स, द न्यूक्लियस इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। these three मेक द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के जो चारों यहाँ पे न्यूक्लियस से मैं देखो रेड हाईलाइटेड, दैट वन इज़ व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जो कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो डॉट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। नाउ सी इन द डिटेल पिक्चर, इफ यू विल सी, then see the outer that the nucleus is surrounded by the endoplasmic reticulum, and you will see that a small dot is there outside the endoplasmic reticulum, and these are called ribosomes. तो ये जो राइबोसोम्स होता है ये कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के चारों तरफ छोटे डॉट्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। अब ये राइबोसोम्स लगने से क्या होगा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये रफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो रफ़ क्यों होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ डॉट्स में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जिसको क्या बना देते हैं, रफ़ बना देते हैं। देन सी दिस वन इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सो इस सी इन दिस फिगर, इस फिगर में अगर आप देखोगे तो जो ये रेड वन है जिसमें डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। नाउ व्हाट देयर फंक्शन इज, नाउ ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बाउंड होते हैं, बाउंड मतलब उसे बंधे हुए होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जब राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं तो कुछ प्रोटीन की ज़रूरत किसको पड़ती है, सेल्स को पड़ती है, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। तो सेल प्रोटीन बनाता है और बाहर भेजता है, ठीक है। तो सेल्स क्या करते हैं, जब प्रोटीन बनाते हैं तो कुछ प्रोटीन्स को वो अपने यूज़ के लिए रखते हैं और कुछ प्रोटीन्स को क्या करते हैं, वो बॉडी में बाहर भेज देते हैं। अब जो कुछ राइबोसोम्स सेल में फ्री होते हैं, ये जो राइबोसोम्स है ये तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बाउंडेड है, बंधे हुए हैं, एंड सम राइबोसोम्स आर फ्री इन द सेल्स। तो कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं, सेल में फ्री होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनेली से बाउंडेड नहीं होते हैं। तो ये जो फ्री राइबोसोम्स भी क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और ये जो प्रोटीन बनाते हैं फ्री राइबोसोम्स, वो सेल के अंदर क्या होता है, यूज़ होता है, सेल उसको अपने लिए यूज़ करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो सेल के बाहर चला जाता है, जिसको हमारी बॉडी क्या करती है, यूज़ करती है। नाउ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, जो येलो वाले दिख रहे हैं ना वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। तो ये क्या करता है, सेल में हार्मोन सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम आयंस बनाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और जो मेन वर्क इसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि हमारे सेल में अगर कोई हार्मफुल मटेरियल आ जाता है तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये उस हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करता है, रिमूव करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो मेन इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेल के अंदर से हटा देना।
Now the next is what? Golgi bodies. These Golgi bodies, see the red one is what? Both the circles are Golgi bodies. अब ये Golgi bodies क्या करते हैं? देखो यहाँ पे ये Golgi bodies है. So ये Golgi bodies में जो आपको साइड में ये गोल गोल दिख रहे हैं, गोल गोल दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइजोम्स बोलते हैं, जो गोल्गी बॉडी से बाद में क्या होते हैं? अलग होके बनते हैं. गोल्गी बॉडीज़ में गोल्गी बॉडीज़ क्या करता है? जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं, वो जो प्रोटीन बनाते हैं, ये गोल्गी बॉडीज़ उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज करता है मतलब क्या करता है? उसको यहाँ पे प्रोसेस करता है और उसको पैकिंग करता है, उसकी पैकिंग करता है. और गोल्गी बॉडी डिसाइड करता है कि उसको प्रोटीन को कौन सा प्रोटीन सेल के अंदर रहेगा और कौन से प्रोटीन को सेल के बाहर भेजना है. तो मेन आप बोल सकते हैं कि गोल्गी बॉडीज़ का काम क्या होता है? प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना. ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, सेल से बॉडी में प्रोटीन्स को भेजता है. और ये भी मैनेज करता है कि प्रोटीन कौन सा जाएगा और कौन सा सेल के अंदर यूज़ होगा. ठीक है. अब ये जो स्मॉल गोल गोल सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये लाइजोम्स होते हैं. तो लाइजोम्स जो है वो एक लिसिस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है तोड़ना या फिर ब्रेक करना. ठीक है, या डाइजेस्ट करना. तो लाइजोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. और ये कहाँ से आते हैं? ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये आपके आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. अब जैसे मैंने बताया कि सेल को तो बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसको करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी, पावर की ज़रूरत पड़ती है. और ये पावर कहाँ से मिलेगा? इसके लिए सेल के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं, और इन पावर हाउस को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. ये बहुत, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रियाज क्या होते हैं? डबल लेयर में होते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 वर्ड से बना है. पहला होता है माइटो. माइटो मतलब होता है थ्रेड, धागा. और सेकंड होता है कॉन्ड्रियन. इसका मतलब होता है ग्रेन्स, मतलब दाने. तो ये लाइक अ थ्रेड और ग्रेन्स जैसे शेप में बना होता है, और इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. ये क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है. मतलब जैसे हमारी बॉडी क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है, सांस लेती है. वैसे ही सेल भी क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है. तो जब सेल रेस्पिरेशन करता है, तब यहाँ पर जब रेस्पिरेशन होता है तो जो फूड होता है सेल का, वो ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी निकलती है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन से क्या निकलती है? एनर्जी. और ये जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है. एटीपी के फॉर्म में निकलती है, जिसको हमारी बॉडी और सेल क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. वो एनर्जी को सेल यूज़ करता है डिफरेंट वर्क के लिए. सो therefore mitochondria is called the power house of the cell, and it release energy in the form of ATP. Now the next is centrosomes. Centrosomes, if you will see clearly, this one is what? Centrosomes. अब centrosomes क्या होता है? सेल डिवाइड होता है. हमारी बॉडी कैसे बनती है? जब हमारी बॉडी बनती है तो एक सिंगल सेल होता है. सिंगल सेल क्या होता है? फिर 2 सेल्स में डिवाइड होता है. फिर वो 2 सेल्स क्या होते हैं? 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं. फिर ऐसे करके वो बहुत मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होते जाते हैं. और हमारी बॉडी जो है वो सेल से क्या बनाती है? टिश्यू. और टिश्यू से क्या बनाती है? ऑर्गन. और ऑर्गन से क्या बनता है? पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो ये जो सेल डिवीजन वाला काम है, ये कौन करता है? सेंट्रोजोम करता है. ठीक है. तो सेल के अंदर जो सेल डिवाइड होते हैं वो किससे होते हैं? सेंट्रोजोम से होते हैं. सो नाउ दिस द नेक्स्ट इज व्हाट? वॉक्यूल. अब ये वॉक्यूल क्या करता है? लाइक अ स्टोरेज हाउस का काम करता है. तो सेल के अंदर जो वाटर होता है, एक्सेसिव वाटर होता है, फूड होता है, वो सब जाके स्टोर कहाँ पे होता है? वॉक्यूल्स में होता है. ठीक है. तो ये एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करता है और एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालता है. अनडाइजेस्टेड डाइजेशन करता है. जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बॉडी से क्या करता है? बाहर निकलता है. एंड दीज वॉक्यूल्स आर स्मॉल इन एनिमल सेल एंड लार्जर इन प्लांट सेल. ये वॉक्यूल्स एनिमल सेल में क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं. और प्लांट सेल में एक बड़ा सा वॉक्यूल होता है ना. दैट वी विल सी व्हेन वी विल लर्न द प्लांट सेल इन डिटेल. So students, in animal cell we have learned what is the plasma membrane. Plasma membrane is the outer cover of the cell, which give a defined shape of cell, and through that the material exchange in and out from the cell. Then Golgi bodies we have learned. The Golgi bodies what they are doing? Golgi bodies are synthesizing the proteins, and they transfer the protein in and out from the cell, and they got the protein from the
rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, they are having ribosomes and they create what? Proteins. And then smooth endoplasmic reticulum, they also create proteins and they detoxification, they are doing the detoxification, that means they are removing the harmful substance inside the cell. Then ribosomes create the proteins that exchange, that goes out from the cell and our body uses that protein. Centrosomes divide the cell in multiple cells. And cytoplasm is a sticky material inside the cell between the plasma membrane and the nucleus. Mitochondria is the powerhouse of the cell, which gives energy to cell for doing different functions or work. And the nucleus is the main central power or controller of the cell. And nucleus is the why it is called the control center of the cell, because nucleus decide and control most of the functions going in the सेल. मतलब सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसकी कंट्रोलिंग कौन करता है? न्यूक्लियस करता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन होता है. क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है. डीएनए जो होता है हमारे पेरेंटल स्ट्रक्चर को बताता है. ठीक है. और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिससे न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेशंस करते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ जितनी डिटेल्स थी एनिमल सेल की वो मैंने बताई है. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल. देन ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन यू. ओके, थैंक यू.